Hello students, welcome to the PK Physics Concepts. My name is Priyanka and today we are going to study our next lecture of the first unit for the class 11th. In the previous lecture, we have studied about the basic of physics. What is physics, its relation with other subjects. Now, today we are going to study the fundamental principles in physics. Fundamental का मतलब क्या है? Fundamental means basic. मीन्स अदर प्रिंसिपल्स जो आएंगे उनका हमारे पास बेस आएंगे, हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स, लेकिन बेस क्या रहेगा? ये प्रिंसिपल्स रहेंगे. बेसिक मतलब कि जो बिल्कुल आधार है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, बेसिक नेचर की फोर्सेस हमारे पास कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इस तरीके से ये क्या है? हमारे पास बेसिक फोर्सेस है. आगे जो फोर्सेस होंगी हमारे पास वो इन्हीं से रिलेटेड होंगी. इसी तरीके से फंडामेंटल का मतलब क्या है? बेसिक, यानी कि ये ही हमारे क्या है? आधार है. तो प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हमारे पास फिजिक्स में? फर्स्ट है हमारे पास यूनिफिकेशन. अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, आगे हम स्टडी कुछ पता करेंगे कि यूनिफिकेशन क्या है, तो उससे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूं. अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द वेरियस फिनोमिनास थ्रू फ्यू लॉज. यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग फिनोमिना को सिर्फ एक या दो लॉज से एक्सप्लेन कर देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल फॉलिंग ऑफ एप्पल. हमें पता है कि न्यूटन के सर पे क्या गिरा था? एप्पल गिरा था. उसके बाद हमारे पास सभी चीजें आएंगे, है ना. इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेती हूं मैं इसका. मोशन ऑफ planets around the sun. planets क्या हमारे पास सन के अराउंड मूव कर रहे हैं. इसी तरीके से एक फिनोमिना और है हमारे पास, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स motion of around the earth. अब क्या है? ये हमारे पास तीनों अलग अलग फिनोमिना है. फॉलिंग ऑफ एप्पल, मूवमेंट ऑफ या फिर मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द सन. तीनों क्या हमारे पास अलग अलग फिनोमिना है, यानी कि वेरियस फिनोमिना को हम क्या करेंगे? एक ही लॉ से या एक से ज्यादा, एक दो लॉ से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देंगे. तो इन तीनों के पीछे सिर्फ एक ही हमारे पास लॉ काम कर रहा है. वो लॉ क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हमने क्या किया कि सिर्फ एक लॉ से हमने वेरियस फिनोमिना को क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया है. तो यही हमारे पास यूनिफिकेशन है हमारे पास, यानी कि अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द वेरियस फिनोमिना थ्रू फ्यू लॉज. हमने तीन चीजों को सॉल्व कर दिया सिर्फ एक ही लॉ लगाकर. ये हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल है. हमारे पास पहला, सिर्फ दो हमारे पास है या, ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल. सेकेंड हमारे पास है रिडक्शनिज्म. रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हमारे पास कम करना. इसी तरीके से रिडक्शनिज्म. रिडक्शनिज्म के अंदर क्या होता है हमारे पास? टू स्टडी ए लार्ज सिस्टम study the
टू स्टडी द लार्ज सिस्टम वी स्टडी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि हम लोगों ने क्या करना है कि जब एक बड़े सिस्टम को हम लोगों ने स्टडी करना है तो क्या करेंगे, उसके जिन चीजों से वो बनकर मिला है उन्हें हम मिलकर बना है उन्हें हम क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये बॉक्सेस जो है वो अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप की, कोई कैसी शेप है, ठीक है, कोई कैसी शेप है, उस तरीके से हमारे पास ये बना है मान लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, इन अलग अलग शेप्स को क्या करेंगे, हम लोग स्टडी कर लेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों ने उसके पार्ट्स को स्टडी कर लिया तो हमें पता लगे ना वो अंदर क्या है उसका सिस्टम, तो हम लोग उसको जान सकते हैं। जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल है, जैसे हम लोग 10th में हमारे पास था फ्लावर के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्लावर का डायग्राम था, उसके अंदर हम क्या करते थे, पेटल क्या होता है, सेपल क्या होता है, उसको अलग अलग हम स्टडी करते थे और हमें पता लग जाता था कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। इस तरीके से हमें जब ओवरऑल उसको देखते थे हमें पता लग जाता है कि फ्लावर क्या है। इसका सबसे फिजिक्स का जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जनरेटर, मान लो मेरे जनरेटर को स्टडी करना है तो जनरेटर को हम ऐसा देखेंगे पता नहीं चलेगा हमें, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखेंगे, उसके अंदर कॉइल्स लगी हुई हैं, उसके अंदर ईएम और कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, स्लिप रिंग्स लगी होती हैं, उसके अंदर हमारे पास मैग्नेट्स लगे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग वो किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर बना है वो हम लोग क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि ये हमने जनरेटर है हमारा। इसका और एग्जाम्पल मान लीजिए लास्ट लेक्चर में भी मैंने एग्जाम्पल लिया था, हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम लोग कैसे देख पा रहे हैं एक दूसरे को कि लाइट फॉल कर रही है बोर्ड पर या फिर हम पर, और हम उसको कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट पार्ट क्या जा रहा है, हमारी सामने वाले की आंखों में जा रहा है, तब हम लोग उसे देख पा रहे हैं, सॉरी वो हमें तब देख पा रहा है। इसी तरीके से उसके ऊपर भी यही चीज हो रही है। तो यानी कि हम लोगों ने क्या किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तब हमें पता लगा कि हम लोग एक दूसरे को कैसे देख पा रहे हैं। इसका और एग्जाम्पल, हाउ डू वी वॉक, हाउ डू वी वॉक, हम लोग कैसे चलते हैं। सबसे पहले तो बेसिक चीज पैर होने चाहिए हमारे पास, वी शुड हैव लेग्स। फिर हमारा माइंड का और उसका बॉडी का हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए हमारे पास, है ना। इस तरीके से हम लोग एक चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमारे पास पैर है तो हम चल दिए। जब तक लेग्स नहीं होंगी, जब तक माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा फिजिकल अपनी बॉडी के साथ, जब तक फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगी, जब तक हमारे पास आईज नहीं होंगी, तब तक हम लोग वॉक नहीं कर सकते। अब हम लोग सुनते हैं, हमारे कान हमारे कैसे काम करते हैं, जब कोई भी आवाज जाती है अंदर तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, तो उस कारण से हम लोग सुन पाते हैं। यानी कि हम लोगों को जब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्टडी करना है तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसी को हम कहते हैं रिडक्शनिज्म। तो यानी कि तो हमारे पास फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल्स है जो फंडामेंटल है, बेसिक है। फर्स्ट है हमारे पास यूनिफिकेशन, यानी कि वेरियस फिनोमिना को क्या करेंगे, हम सिर्फ फ्यू लॉज से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और रिडक्शनिज्म में क्या होगा, जब हमें किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्टडी करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तब हम उसे जान सकते हैं। जैसे जनरेटर की बात करी थी मैंने, इसके अंदर कॉइल होता है, कॉइल का उसका क्या काम है, हमारे पास मैग्नेट होता है, मैग्नेट का क्या काम है। तो हम लोग धीरे धीरे जब उसको अलग अलग उसके पार्ट्स को स्टडी करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जनरेटर होल क्या है, कैसे काम करता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब ये एक टॉपिक से हमारे पास दो टॉपिक कवर हो जाएंगे, यानी कि यूनिफिकेशन हो जाएगा टॉपिक का। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी और फिजिक्स में क्या हमारे पास रिलेशन है, कैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी फिजिक्स के कैसे रिलेटेड है। फर्स्ट है हमारे पास मीन्स ऑफ
ट्रांसपोर्ट। अब हमें पता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि हम लोग जब इधर से उधर जाते हैं तो यानी कि वो ट्रांसपोर्ट। तो पहले हमें पता था कि स्टीम इंजन से हमारे पास ट्रेन्स चलती थी, है ना, स्टीम इंजन से चलती थी। उसके अलावा पेट्रोल इंजन होता है हमारे पास, डीजल इंजन होता है। ये सब किस पे, हमारे पास कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड है या फिर कौन से प्रिंसिपल से चलता है ये सारा काम? लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी कि लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कारण हमारे पास क्या हुआ कि हम लोग स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन ये सब बनाने में हमारे पास हम कामयाब हुए और उस कारण से हम लोग क्या ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट यानी कि इधर से उधर हम जा पा रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज के टाइम में हम लोग कॉल करते हैं किसी को, टेलीफोन होते हैं हमारे पास, पहले पेजर होते थे, इस तरीके से ईमेल होती है। वो सभी किस फिजिक्स के किस लॉ के ऊपर आधारित है? वो है बाय द लॉ ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स। ईएम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि हमारे पास हम लोग जैसे अब एक दूसरे से कॉल करते हैं टेलीफोन पे, मोबाइल पे, वो किस कारण से कर पा रहे हैं? ड्यू टू द प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स। ये हम लोग सभी जो टॉपिक्स हैं, ये थर्मोडायनामिक्स है, ईएम वेव्स का टॉपिक है, ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स कैसे रिलेटेड है हमारे पास, हम लोग ये देख रहे हैं टेक्नोलॉजी से। देन थर्ड हमारे पास है जनरेशन ऑफ पावर। जनरेशन ऑफ पावर। आज के टाइम में हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स है हमारे पास, ठीक है। वो किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज द बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। वही देश सबसे ज्यादा हम लोग पावरफुल कहते हैं जिसके पास न्यूक्लियर फोर्सेस है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। तो वो न्यूक्लियर पावर जो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर, या फिर हम कहते हैं कि सन के ऊपर जो हमारे पास रिएक्शंस हो रही हैं, वो किस कारण, वो किस फिनोमिना से हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से। तो ये चीज भी हमारे पास किस में आती है? फिजिक्स में आती है। देन उसके बाद है हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ, या फिर प्रोपल्जन लिखो इसको, प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट। रॉकेट्स हम लोग भेजते हैं रोज, कभी नासा भेज रहा है, कभी हमारा इसरो भेज रहा है, कभी अलग अलग हमारे पास देशों के जो हमारे पास है वो भेजते हैं। तो वो किस लॉ के ऊपर डिपेंड करता है? वो इट इज डिपेंडेंट ऑन द न्यूटन्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ। रॉकेट प्रोपल्जन किसके ऊपर डिपेंड है हमारे पास? न्यूटन्स लॉ, यानी कि सेकेंड और थर्ड लॉ के ऊपर। अब ये भी हम किस में स्टडी करते हैं? फिजिक्स में। देन उसके बाद है हमारे पास मेडिकल साइंसेज में हम लोग यूज करते हैं। मेडिकल साइंस में हम लोग एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे किसके ऊपर? हम लोग डायग्नोसिस करते हैं एक्सरे से। तो एक्सरेज भी किससे हम स्टडी करते हैं? हम लोग फिजिक्स में। उसके अलावा हम लोग बात करें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये किसके ऊपर बेस्ड है हमारे पास? इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। It is based on the principle of electromagnetic induction। देखिए अलग अलग लाइफ के हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, पावर है, हमारे पास रॉकेट प्रोपल्शन है, मेडिकल साइंस है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
ये सभी जिन लॉज से काम करते हैं वो किस में स्टडी करते हैं हम लोग, फिजिक्स में। तो इसका मतलब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास, डायरेक्ट लिंक्ड है। इसी तरीके से अदर एग्जांपल्स है हमारे पास। आज के टाइम में हम लोग कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स यूज करते हैं, ये हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो सुपर कंडक्टिविटी आपके पास बीएससी में आएगी जाकर के, वो भी एक फिजिक्स का ही हमारे पास लॉ है। इसी तरीके से हमारे पास लेजर हम लोग यूज करते हैं। लेजर किस कारण से होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन के कारण होता है। तो ये सभी मतलब क्या है कि जैसा कि मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया था कि जो बेसिक जो हमारे पास जो बेसिक हमारे पास चीजें हो रही हैं साइंस की, सॉरी यूनिवर्स में, नेचर में, वो कहाँ से हम कैसे स्टडी करते हैं, फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और अब आपको ये पता लग गया है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी किस तरीके से रिलेटेड है। तो हमारे पास एक टॉपिक और है इसी का ही, फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी। फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी। अब ये जो चीजें हैं हमारे पास, ये हमारे पास चीजें क्या है, हमारे पास सोसाइटी में भी काम आती है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, रॉकेट, प्रपल्जन, साइंस, मेडिकल साइंस में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक मैंने बताया आपको कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स, एक हमारे पास है लेजर्स। अभी लेजर क्या है हमारे पास, लेजर तो आज के टाइम में हर जगह यूज हो रही है हमारे पास, इवन आंखों के जो ऑपरेशंस होते हैं वो लेजर से होते हैं। तो यानी कि हमारे पास क्या है, ये सभी चीजें हमारे पास किस में यूज होती है, सोसाइटी में भी यूज होती है। तो ये जो हमारे पास सारे पॉइंट्स है, ये दोनों चीजों में काम आ गए। टेक्नोलॉजी फिजिक्स से रिलेटेड है और फिजिक्स हमारे पास क्या काम दे रही है सोसाइटी में, उस चीजों का फायदा हो रहा है हमारे पास। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द fundamental forces in nature and the scope and excitement about the physics, कि हम लोगों का फिजिक्स का स्कोप क्या है, कि हमारे पास कितने फिजिक्स का स्कोप, मतलब कि हम लोग उसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग उसका पता तो होना चाहिए हमें कि हम लोगों के पास वो कौन कौन सी लाइंस खुल जाएंगी। और सेकंड हमारे पास रहेगा फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर, कि जो हमारे पास बेसिक नेचर्स है फोर्सेस की, वो हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, thank you and keep enjoying physics. Most importantly, don't cram it but enjoy it. Thank you.